हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय श्री श्याम। कैसे हैं सभी? इज एवरीथिंग ओके बच्चों? ऑडिबल, विजिबल? क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? बच्चों, आज जो अपना आगाज बैच है डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स का, उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, तो वो क्लास आज 10 बजे होगी एप्लीकेशन में, ठीक है? 10 बज के 10 मिनट पे ना, तो सारे बच्चे लाइव रहना उस समय ना। शायद 10-15 मिनट क्लास चली थी अपनी, फिर कुछ टेक्निकल इशू आ गया था ना। तो आप अपने सभी दोस्तों को बता भी देना बच्चों ना, कहीं वो कंफ्यूज हो। चलो, गुड इवनिंग टू ऑल। जय श्री श्याम, राधे राधे बच्चों। इज एवरीथिंग ओके बच्चों? ऑडिबल, विजिबल? एक बार लिंक को कॉपी करके बच्चों शेयर कर देना भाई, सारे बच्चे, है ना। आज हम पढ़ेंगे बच्चों परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना, बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, है ना। कुछ बच्चों के पता नहीं, कोई वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम बहुत सारे, तो उनके हिसाब से हो जाएगा। बिल्कुल पहले थ्योरी और बेसिक पढ़ेंगे इसके, फिर अपन क्वेश्चंस पे चलेंगे इसके, है ना। तो हो सकता है कल भी यही क्लास कंटिन्यू करें अपन, है ना। देखते हैं आज कितना अपन कर पाते हैं, उसके हिसाब से करेंगे फिर। जितने बच्चे लाइव है सारे शेयर कर देना भाई एक बार सेशन को। बच्चों देखो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन को हिंदी में बेसिकली हम बोलते हैं क्रमचय व संचय। बाइलिंगुअल क्लास चलेगी बस, शिद्दत के साथ, जैसे एप्लीकेशन में पढ़ते हो वैसे पढ़ो आप, है ना। बच्चों, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेसिकली हम क्या कहते हैं कि देखो, मैथमेटिक्स में क्या, रियल लाइफ में भी हम सभी जानते हैं, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई, आविष्कार होते गए, है ना। वैसे मैथमेटिक्स में व्हेनेवर काउंटिंग प्रॉब्लम्स फेल्स टू प्रिडिक्ट सॉल्यूशन, जब चीजों को गिनकर चीजों को सॉल्व करने में दर्द होने लगा, लिमिटिंग पॉइंट ऑफ काउंटिंग, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट्स, है ना। व्हेनेवर काउंटिंग प्रॉब्लम्स फेल्स टू प्रिडिक्ट सॉल्यूशन वी यूज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बेसिकली यहाँ पर दो ऑपरेटर बच्चों काम करते हैं, है ना। देयर आर टू ऑपरेटर्स। एक तो एंड ऑपरेटर, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा, जिसको तुम हिंदी में तथा और बोलते हो। एक होता और ऑपरेटर, जिसको हम बोलते हैं बच्चों प्लस का साइन, इसका मतलब है या, अथवा। इसका मतलब होता है बच्चों और, है ना, दोनों मतलब, तथा। अब विडंबना ये है कि क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं एंड एंड लिखा हुआ मिले और लिखा हुआ मिले। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़कर उसकी भावनाएं को, उनकी उसकी भावनाओं को समझना होता है कि वो एंड एंड का यूज हो रहा है, और का यूज हो रहा है, मतलब एंड वाली फीलिंग, और वाली फीलिंग, ये फीलिंग समझ में आएगी तभी तुम कर पाओगे कुछ। यस और नो? बच्चों, एप्लीकेशन में यूट्यूब पे इतना सा फर्क है कि यूट्यूब पे 20 से 25 सेकंड का गैप रहता है मेरे बोलने और तुम्हारे सुनने के बीच। तो अब रेस्पॉन्स देते रहना, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ सबके, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों ना। जैसे कुछ छोटी छोटी बातें अपन करते हैं ना। सपोज वी हैव थ्री लेटर्स वर्ड्स एबीसी। एबीसी शब्द के अक्षरों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड एबीसी? तो देखो, मैनुअली करते हैं, एक बार रुकना ना, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, मानो भी बार बार है फिर इसके ना। ए से मैंने दो कॉम्बिनेशन बनाए बच्चों, बी और सी। एक बनाया सी और बी। फिर बी को मैंने पकड़ा बच्चों, एक बनाया ए और सी। एक बनाया सी और ए। फिर सी को हमने पकड़ा, ए और बी। और फिर लिया बच्चों अपन ने बी और ए। तो पहला क्या बना बच्चों, ध्यान से देखना, ए बी सी। फिर क्या बना, ए सी बी। फिर क्या बना, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए। टोटल 6 बना दिए हमने। 3 से बने 6, अगर मैं एक और यहाँ पे डी और लगा दूं तो बनेंगे 24। 5 से बनेंगे 120। तो अब वहां पर वो काउंटिंग मैनुअली सॉल्व करना उनको थोड़ा इम्पॉसिबल सा होने लग गया। देखो, इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है मैथ्स में ना, बट 120 को लिखना तो एक्चुअली इम्पॉसिबल जैसा ही है। 6 से बनेंगे 720, तो बेवकूफी सी होगी वो तो, है ना। तो वहां पर हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, फैक्टोरियल यूज करेंगे, सब बातें धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ेंगे। तो आई होप तुम्हारा ये समझ में आ गया होगा कब क्या यूज करना है। जो सेशन को लाइक भी करो, शेयर भी करो। बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, ध्यान रखना। अब देखो, सबसे पहले अपन है ना, एक बेसिक सी बात अपन करते हैं ना। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं तुम सभी से पूछता हूँ। पूछना है जितना तो टाइम रहेगा नहीं, क्योंकि गैप ज्यादा रहता है। सपोज बच्चों, अ थीफ कैन एंटर ए रूम थ्रू 5 डोर्स। एक चोर एक कमरे के अंदर 5 दरवाजों से प्रवेश करता है। कम आउट फ्रॉम डिफरेंट डोर इन हाउ मेनी वेज ही कैन कंप्लीट द प्रोसेस। यानी कि एक चोर कमरे के अंदर 5 दरवाजों से जा सकता है, 5 दरवाजों से प्रवेश करता है, लेकिन आएगा अलग दरवाजे से। तो ये प्रक्रिया कुल कितने तरीकों से संपन्न की जा सकती है? सर, जाने के लिए 5 ऑप्शन है, बट आने के लिए 4 ही बचे। आपने बोला डिफरेंट डोर से आएगा वो, तो जाने के लिए ऑप्शन 5 से, लेकिन एंट्री तो एक गेट से लेगा वो। तो जिस गेट से उसने एंट्री ली, उस गेट से वापस नहीं आएगा। तो बचे कितने ऑप्शन आने के लिए? 4।
ऑपरेशन पूरा कब कंप्लीट होगा, जाना और फिर आना, है ना। तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई लगाया, 20 वेज विल बी राइट आंसर। यही क्वेश्चन है अगर ऐसे हो, अ थीफ कैन एंटर ए रूम थ्रू 5 डोर्स और 6 विंडोज, है ना। एक चोर को कमरे में प्रवेश करने हेतु 5 दरवाजे और 6 खिड़कियां हैं। इन हाउ मेनी वेज ही कैन एंटर द रूम, कुल कितने तरीकों से वह रूम में प्रवेश कर सकता है। सर यहाँ तो दरवाजे से जाएगा या खिड़की से जाएगा, तो देर आर 11 ऑप्शन, ओ सॉरी 5 और क्या बोले मैंने, 5 डोर, है ना, और 6 विंडोज बोले क्या, तो 5 और 6 11, क्योंकि या तो विंडो से जाएगा या डोर से जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज अपने आप बता देगी, क्वेश्चन को थोड़ा बहुत शांत मन से एकाग्रता के साथ पढ़ना होता है वैसे, ना। तो इसमें हम सबसे पहले बच्चों शुरू करते हैं, है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, डिजिट्स। सब बच्चे आइडिया लिखो, डिजिट्स। अंकों की दुनिया खत्म करते हैं पहले, ना। अंक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं, जो जो पॉसिबिलिटी होगी सारी बोर्ड पे आ जाएगी, ध्यान से देखिएगा ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग डिजिट्स। बच्चों लिख लिख बाद में लेना आराम से, पूरा फोकस समझने पे। यूजिंग डिजिट्स, है ना, 1 2 8 3, है ना, और 4। यूजिंग डिजिट्स 1 2 8 3 4, हाउ मेनी, क्वेश्चन देखना भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी 5 डिजिट्स कैन बी फॉर्म, 5 अंकों की कितनी विभिन्न संख्याएं बनाई जा सकती है। बच्चों हर क्वेश्चन के एंड में एक लैंग्वेज होती है कि रिपीटेशन अलाउ है या नहीं है, पुनरावर्ती अंकों की होगी या नहीं होगी। दूसरी बात, अगर पुनरावर्ती नहीं है तो वो ऐसे बोल सकता है, 5 अंकों की कितनी विभिन्न संख्याएं बनाई जाएगी, हाउ मेनी 5 डिजिट्स डिस्टिंक्ट और डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। तो डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, विभिन्न जैसा वर्ड यूज करे, इसका मतलब भी हम क्या बोलेंगे कि वो पुनरावर्ती अलाउ नहीं कर रहा, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड है। और कुछ बोले ही ना, इतना सा बोलते 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या लेट करना है, क्या एज्यूम करना है, रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड। ओके, रिपीटेशन नॉट अलाउ के लिए तो साफ साफ बोल देगा भाई रिपीटेशन अलाउ नहीं है, या डिस्टिंक्ट विभिन्न डिफरेंट वर्ड जैसे शब्दों का वो इस्तेमाल करेगा। तो फिलहाल मेरा जो क्वेश्चन है वो है रिपीटेशन नॉट अलाउड। वो तो सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन में देखना है कितने डिजिट का नंबर पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन पूछना चाह रहा है 5 डिजिट का नंबर, तो 5 ब्लैंक्स ले लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस सीट के लिए कितने उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, 5। पांचों में से कोई भी एक जीत गया, बचे कितने, 4, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। ये वाला 4 नहीं, कैंडिडेट 4 बचे, हमें नहीं पता कौन से 4 बचे भाई। 5 में से एक जीत गया, फिर 2 जीत गए, फिर 3, फिर 2, फिर 1, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया। 120 नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग these डिजिट्स, यस और नो। यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता बच्चों हमारे पास, ध्यान से देखना, 3 डिजिट्स, 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो सर सबसे पहला काम तो जैसा कि आपने बोला, हम 3 ब्लैंक लेते 1 2 3। इस सीट के लिए 5 उम्मीदवार है, 5 में से एक फिक्स हो गया, 4 बचे, 2 फिक्स हो गए, 3 बचे, 4 3 12, 12 पंजे 60, हमारा आंसर होता है उस समय 60। यही क्वेश्चन अगर ऐसे बोल रहा होता हमारे को क्या कि 3 डिजिट्स इवन नंबर, 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है। यही क्वेश्चन अगर ऐसे बोलता 4 डिजिट्स ओड नंबर, 4 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहला काम, क्वेश्चन ने बोला कितने डिजिट्स का नंबर बनाना है, सर उतने ब्लैंक हम लेते हैं, तो 1 2 3। इवन नंबर क्या होता है साहब, यूनिट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2, तो सर इसमें कंडीशन यहाँ वाली आएगी, ये सीट संदिग्ध है, पहले इसका चुनाव आप करवा दो, फिर देख लेंगे। इस सीट के लिए उम्मीदवार है एक तो 2 8 और 4, इन तीनों को टिकट मिल सकता है साहब यहाँ का, तो हमने लिख दिया 3, ये 3 नहीं, कैंडिडेट 3, है ना। 5 में से एक फिक्स हो गया, अब तो कोई भी चलेंगे। सर 4 बचे, फिर 3 बचे, 4 3 12 और 12 3 36 इज योर करेक्ट आंसर। 4 डिजिट ओड नंबर, पहले 4 ब्लैंक ले लेंगे, 1 2 3 4। इस सीट के लिए पहला चुनाव लड़ाओ। सर इस सीट पर तो या तो 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, ओड नंबर यदि आपको बनाना है तो, विषम संख्या बनानी है तो, ना। तो 2 बचे, टोटल 5 है, एक फिक्स हो गया, 4 बचे, 3 बचे, 2 बचे, है ना। 3 दूनी 6, 6 चौक 24, यानी 4 3 12, 12 चौक 48, 48 विल बी राइट आंसर, यस और नो।
बच्चों को दिक्कत किसी बच्चे को? बच्चे कहाँ रह गए यार आज? बुला लो उनको। लिंक शेयर्ड है क्या सब ग्रुप्स में? यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? जल्दी बोलो भाई, हाँ या ना। नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब ध्यान से देखिएगा ना। तो ये इवन आ गया, नॉर्मल आ गया, ओड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं रिपीटेशन अलाउ कर दूं बच्चों, है ना, रिपीटेशन इज अलाउड। तो देखो, पांच 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 पांच, पांच की पावर पांच, फाइव फाइव फाइव। इवन में यहाँ तो थ्री आएगा, फाइव फाइव। यहाँ पे ओड में टू आएगा, फाइव फाइव फाइव। मतलब रिपीटेशन अलाउ वाला तो बहुत आसान है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक तुम्हें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये वाला पोर्शन के लिए अभी इस पे वापस आएंगे बनाना कुछ और बातों के साथ। अब ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन है यूजिंग डिजिट्स, है ना, यूजिंग डिजिट्स जीरो वन, है ना, टू, थ्री, फोर, है ना, फाइव। अब मैंने जीरो भी इंक्लूड कर दिया बच्चों ना, ध्यान से देखना। हाउ मेनी, क्वेश्चन है, फोर डिजिट्स numbers can be formed, how many five digits numbers can be formed। यानी कि जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच अंकों का उपयोग करके चार अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो पहले तो सर कुछ भी पूछे हम तो चार ब्लैंक लेंगे, एक, दो, तीन, चार। अब सर जैसे इवन नंबर वाले क्वेश्चन को हम पहले यहां से फिल कर रहे थे, ओड वाले को भी यहां से फिल कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे उनकी कंडीशन थी। अब हमें पता है बच्चों, किसी भी नंबर के पहले जीरो का कोई औचित्य नहीं रह जाता, कोई सेंस नहीं है, कोई औकात नहीं है पहले जीरो की, बाद में, है ना। तो इसका मतलब सर पहले इस सीट को फिल करो आप। देयर आर टोटल सिक्स कैंडिडेट्स, बट जीरो यहाँ पे नहीं आ सकता सर, जीरो को बिल्कुल नहीं दे सकते यहाँ का टिकट हम, है ना, वरना पंगे हो जाएंगे। तो टोटल छह, लेकिन यहाँ पे सर पांच ही आ सकते हैं। ये वाला पांच ही नहीं, कैंडिडेट पांच आ सकते हैं ना। अब छह में से सर एक फिक्स हो गया, बचे पांच, उनमें जीरो भी है। अब जीरो तो कहीं भी आएगा, फर्क पड़ता है। तो बचे कितने, पांच बचे ना, दो फिक्स हो गए, चार बचे, तीन फिक्स हो गए, तीन बचे, खत्म, है ना। 25 चौक 100, 300 आंसर आ गया तुम्हारा। पांच अंकों की संख्या मैंने, एक, दो, तीन, चार, पांच। इस सीट के लिए पांच उम्मीदवार, फिर पांच बचे, फिर चार बचे, फिर तीन बचे, फिर दो बचे, कैलकुलेशन कर दो, 600 आंसर आ गया तुम्हारा। यहाँ पर अगर मैं रिपीटेशन अलाउ कर दूं, यहाँ पर अगर रिपीटेशन अलाउ कर दूं तो यहाँ तो पांच ही आएंगे। यहाँ पे छह छह छह, फाइव सिक्स 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 सिक्स। बात समझ में आ रही सभी है? बिल्कुल मैनुअल मेथड से करो बच्चों, कोई फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ढूंढता है, देखो ध्यान से, बढ़िया सा क्वेश्चन बनाना हुआ तुम्हारे लिए। क्वेश्चन है, ध्यान से देखो बच्चों, यूजिंग डिजिट्स, है ना, कुछ भी ले लो, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, है ना, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ये ले लो। हाउ मेनी, ध्यान से देखना बच्चों, हाउ मेनी फोर डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड। जीरो आ जाए और इवन पूछ ले तो फिर बात अलग ही हो जाती है बच्चों ना। अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना। राधे राधे बेटा, राधे राधे बच्चों, प्लीज शेयर दिस सेशन एज मच एज यू कैन। अब आओ जी, सर सबसे पहला काम तो चार अंकों के बनाने से पहले कुछ बातें अपन करते हैं बच्चों। जब भी जीरो वाला केस तुम्हारे सामने आ जाए ना, एक बात तुम्हें ध्यान में रखनी है क्या बच्चों, देखो सबसे पहले मुझे बताओ, जीरो इज इवन नंबर और नॉट, कमेंट करके बताओ, जीरो सम संख्या है या नहीं है। जीरो इज इवन नंबर और नॉट, जीरो सम संख्या है या नहीं है, बताओ बच्चों, जीरो सम संख्या है या नहीं है। जीरो इवन नंबर है, बिल्कुल बढ़िया बच्चों, जीरो इज इवन नंबर, ध्यान रखना ना। अब समझो बच्चों बात को ना। अब सर यहाँ तो पंगे हो गए कि जीरो अगर नंबर के शुरू में आ जाएगा इधर,
तो भी इवन नंबर बना देगा, और 2 आ जाएगा तो भी इवन बना देगा, 4 आ जाएगा तो भी बना देगा। अब 0 के साथ एक समस्या हो रहा है, 0 इधर-इधर आ गया लेफ्ट मोस्ट, तो भी पंगा है ना? वो उस नंबर को 4 डिजिट का रहने नहीं देगा। तो जब भी 0 वाला आ जाए ना बच्चों, तो तुम्हें क्या करना है, 2 केसेस बनाना है हमेशा, कोई दिमाग में कंफ्यूजन रखना ही नहीं है। 2 केसेस अराइज है ना? पहला केस है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना? पहला, जीरो इज एट यूनिट प्लेस, इकाई अंक पे पहले 0 आएगा। दूसरा केस, 0 इज नॉट एट यूनिट प्लेस, बस खेल खत्म। इन दोनों को प्लस कर देंगे, हमारा आंसर। तो सबसे पहले 0 को मैं यूनिट प्लेस पे ले रहा हूँ बच्चों ना, 0 यहाँ पे रख दिया मैंने। तो इसका मतलब 0 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर हम नंबर ऑफ कैंडिडेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एट दिस प्लेस नंबर ऑफ कैंडिडेट इज 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब बचे टोटल कितने बचे, 6। 6 में से एक फिक्स हो गया, अब कितने बचे, 5। कितने बचे, 4। कितने बचे, 3। 4 3 12, 12 पंजे 60 गुणा 1 60। ये वो नंबर्स हैं जिनमें 0 यूनिट प्लेस पे आएगा, जब 4 अंकों की इवन संख्या हमारे पास बनने वाली है, ठीक है। दूसरा बच्चों आ जाओ, 0 इज नॉट एट यूनिट प्लेस, इसका मतलब यूनिट प्लेस पे क्या क्या होना चाहिए, सर 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए, बस। और किसी की बस की बात नहीं है, यानी कि यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, है ना। अब टोटल कितने, 3 और 3 6, 6 में से एक फिक्स हो गया, कितने बचे, 5। अब भाग के यहाँ पे आ जाओ, 5 बजे, उन पांचों में 0 भी है, 0 खुले सांड से घूम रहा है, और वो वहां पे आ गया ना तो नाटक कर देगा, 5 में से एक 0 बचो, तो सर 0 नहीं आ सकता, 4 ही बचे फिर तो यहाँ पे। अब टेंशन नहीं है, नाउ वी आर सेफ, है ना। अब कोई भी कहीं भी आ जाओ, क्या फर्क पड़ता है। 6 में से 2 फिक्स हो गए बच्चों, कितने बचे, 4। कितने बचे, 3, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 4 चौक 16, 16 थी 48, 48 गुना 96, 96। यस, बस ऐड कर दो दोनों को, तो 6 9 से 15, 156 वेज, 156 नंबर हमारे पास आ गए। इज दैट क्लियर और नॉट, बोलो जी बोलो। ठीक है, इन सेशन को दोबारा देखना, लिंक तुम्हारे पास ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 11 बजे भी क्लास होगी, ध्यान रखना, मिस मत करना, 11 बजे वाली क्लास को भी, है ना बच्चों, सारे बच्चे आना। अब आओ बच्चों, देखो एक बार मैं इन सभी को वापस लूंगा ना, पर कुछ स्पेसिफिक चीजें पहले अपन पढ़ लेते हैं ना। वो स्पेसिफिक चीजें कौन सी पढ़ने वाली, देखो हमारा टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसको क्रम से बोलते हैं, इसका मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ, बच्चों 11 बजे भी क्लास होती है डेली यूट्यूब पे, अरेंजमेंट्स। इसका मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ सिलेक्शंस, चयन करने के तरीके, अरेंज करने के तरीके। इसका जो सिंबल बेसिकली हमारे पास होता है NPR, क्या होता है बच्चों, NPR, अरेंजमेंट ऑफ R आउट ऑफ N। बाय डिफॉल्ट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अरेंजमेंट ऑफ R आउट ऑफ N, NCR, selection of R out of N, selection of R out of N, arrangement of R out of N, selection of R out of N। अब विडंबना ये होती है बच्चों कि शुरू शुरू में बच्चों को ये पता नहीं लग पाता कि हमें सिलेक्शन करना है, अरेंजमेंट करना है। बट अपन नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने करेंगे कि तुम, मतलब मेरे सारे विद्यार्थी को तो पता लग जाएगा, विद्यार्थियों को तो, कि सिलेक्शन करना है या अरेंजमेंट करना है, ठीक है। चिंता बिल्कुल नहीं करनी तुम्हारे को। ये जो फॉर्मूला होता है इसका क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के बारे में तो सब जानते होंगे, मैं जिन बच्चों से डील कर रहा हूँ अगर वो फैक्टोरियल के बारे में नहीं जानते तो बहुत ही दुख की बात होगी बच्चों। बोलो है ना, है ना। मैं ध्यान रखना, फैक्टोरियल 0 कितना होता है, 1 होता है, नेगेटिव ऑफ एनी फैक्टोरियल नॉट डिफाइन होता है ना। तो ये कुछ वैल्यूज मुझे तुम बताओ बच्चों, 5p2, 5p1, 5p5, 5p0, ये बस सॉल्व करके फटाफट से फिर मैच कर लेंगे अपन बोर्ड पे ना, सेपरेटेड बाय कॉमास, फटाफट से कमेंट कर दो।
हो गए सारे? फिर 5p2 तो बच्चों कितना आ गया? 20। 5p1 5, 5p5 120 एंड 5p0 1। ये आ रहा है सभी का? ठीक है, अब मेरी बात सुनो बच्चों ना। इसको बेसिकली क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट ऑफ 2 आउट ऑफ 5, अरेंजमेंट ऑफ 1 आउट ऑफ 5। तो देखो ये क्या है कि बहुत बेसिक सी बातें हैं और ये बहुत ज्यादा हमारे काम आएंगी ये सब चीजें ना। तो फॉर्मूले में रख के वैल्यू सोल्व करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा बच्चों। 5p2 को कैसे सोल्व करना है ध्यान से देखो। आर की वैल्यू फोकस करना है, आर की वैल्यू 2 है, तो 5 को 2 टाइम्स डिक्रीज करते मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 420। मान लो तुम्हें सोल्व करना होता है 10p3 को, तो हम क्या करते हैं? 3 है ना, 10 को 3 टाइम्स डिक्रीज करते हो मल्टीप्लाई, 10 9 8। ठीक है, मान लो 11p4 को सोल्व करना है तो मैं क्या करता? 11 10 9 8, है ना, इससे थोड़ा फास्ट हो जाता है काम। ये थोड़ा n की फॉर्म में ध्यान रखना बच्चों। np1 इज n आउट ऑफ n फैक्टोरियल, और np0 बच्चों कितना हो गया? 1 भाई। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 ही होती है बच्चों, 1 2 3 4 5, है ना। जय श्री श्याम बेटा सपना। अरे अब तो सिलेक्शन हो गया, अब तो सरकारी नौकरी लग गई तेरी सपना। अब कौन से एग्जाम की तैयारी कर रही बेटा? बच्चों डन, है ना। अब देखो इनका यूज अपन करते हैं, यहाँ पे आओ आप। सबसे पहले आ जाओ, करें शुरू। यूजिंग डिजिट्स 1 2 8 3 4, 5 अंकों का उपयोग करके 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? बच्चों कितने अंकों की संख्या बनानी है? 5 अंकों की। कितने में से बनानी है? 5 में से। रिजल्ट शुड बी 5p5। 5p5 के बारे में अभी हमने पढ़ा, फैक्टोरियल 5 120। 3 अंकों की कितनी संख्या बनानी है 5 में से? तो 5p3, 5 गुणा 4 गुणा 3, 60। Using digits 1 to 9, how many 4 digits numbers can be formed? 9p4। 1 से 6 अंकों का उपयोग करके 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? 6p4। रिपीटेशन नॉट अलाउड। बात समझ में आ रही सभी क्या? कृपा तो बेटा श्याम बाबा की है। यहाँ तक क्लियर है सभी का? तो अब मुझे बताओ, ये जो मैनुअल मेथड कर रहे थे ये ज्यादा बढ़िया है या ये फॉर्मूला ज्यादा बढ़िया है? जो फॉर्मूले से कोई बोले कि 1 to 5 हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, 5p2 खत्म। तो अब तुम बताओ बच्चों कि फॉर्मूला इज बेटर या कॉन्सेप्ट इज बेटर? बताओ बताओ बताओ। मैनुअल या फॉर्मूला? जल्दी लिखो, मैनुअल या फॉर्मूला? तुमने ये कमेंट करके सिद्ध कर दिया तुम मेरे बच्चे हो। मेरे स्टूडेंट हो तुम, है ना। बहुत बढ़िया बच्चों ना। कॉन्सेप्ट इज बेटर बिकॉज कि जब इवन नंबर वाला क्वेश्चन आएगा तो फेल हो जाएगा। उसके लिए अलग फॉर्मूला बनाओ, ओड वाले के लिए अलग फॉर्मूला बनाओ, जीरो वाले के लिए अलग फॉर्मूला बनाओ, जीरो में इवन ओड के लिए अलग फॉर्मूला बनाओ, तो बेस्ट है ये। और देखो ये फिर भी लेट है। 5p3 लिखोगे, फिर 543 लिखोगे, वहां पे डायरेक्ट तुम 543 लिख रहे हो। वहां पे तुम डायरेक्ट ही इस स्टेप पे आ रहे हो, यहाँ पे इस स्टेप पे आ रहे हो, फिर इस पे जा रहे हो। तो कैसे भी देख लो समय उसी में बच रहा है और वो थोड़ा कन्वीनियंट भी है। उससे हमारे कम से कम 10 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं उस तरीके से। ठीक है, ना कि कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न सोल्व हो रहा है। इज दैट ओके और नॉट बच्चों? तो कॉन्सेप्ट बढ़िया, लेकिन ये चीज भी काम आएगी, ध्यान रखना। अभी गैप मेथड वगैरह हम सब पढ़ेंगे वहां पे ना। तो आई होप ये सब तुम्हारे ढंग से क्लियर है ना। अब चलते हैं बच्चों वर्ड्स पे, है ना। हेडिंग लिखो वर्ड्स। जिस डिजिट्स वाले क्वेश्चन किया ना, वैसे शब्दों वाली दुनिया खत्म करते हैं। इसमें बेसिक सी तुम्हें एक बात ध्यान में रखनी है बच्चों, देखो, है ना। को बोले एबीसी शब्द के अक्षरों से, अभी अपन ने शुरू में इसको मैनुअली सॉल्व किया था तो हमारा 6 आंसर आ रहा था। तो तुम्हें क्या ध्यान में रखना है? जितने डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं, अक्षर हैं, उतना फैक्टोरियल, और जो जितनी बार आ रहा है उसको उतने फैक्टोरियल से डिवाइड, सब एक एक बार आ रहे हैं। अब 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 होती है, तो व्यर्थ ही है डिवाइड करना। तो कोई रिपीट हो रहा हो तो उससे डिवाइड करो तुम, जैसे फूड, है ना। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड फूड, तो 4, वो 2 बार आ रहा है। इमोशनल होके काट मत देना, ये भावना में बैठा हो तुम, है ना।
ऐसे पूरा सोल्व कर लेना, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसमें अपन कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं जो जो तुम्हारे बन सकते हैं, है ना। 2-3 क्वेश्चन करवाता हूँ, उनके माध्यम से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है जी, पहले समझना बच्चों, लिख बाद में लेना। यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड रेनबो, हाउ मेनी टोटल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। पहला क्वेश्चन है जी टोटल। तो एक भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, तो 7 फैक्टोरियल विल बी योर राइट आंसर। यस, हाँ अभिषेक ये बात कही थी आज मैंने वीडियो में, हाँ उस वाले वीडियो में, है ना बच्चों। सेकंड, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड रेनबो इफ ऑल वर्ड्स स्टार्ट्स फ्रॉम आर, यदि सभी शब्द आर से शुरू होते हैं। इफ ऑल वर्ड्स एंड विथ डब्ल्यू, वो जो आर से शुरू होते हैं, आर की पोजीशन फिक्स कर दी क्वेश्चन ने। बाकी कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कैसे भी परमुट हो सकते हैं, तो 6 फैक्टोरियल। डब्ल्यू पे खत्म होता है, बाकी 6 कैसे भी परमुट हो सकते हैं, तो 6 फैक्टोरियल। कोई जरूरी नहीं एंड वाला शुरू वाला या फिक्स करो, आपको बीच वाला फिक्स करोगे तो बचे जितने प्लेसेस उतना फैक्टोरियल हमारा आंसर आता है। अरे बेसिक सी बात, 4 बंदों को एक लाइन में बिठाना है, तो हाउ मेनी वेज फैक्टोरियल 4। 5 बंदों को एक लाइन में बिठाना है, वो किधर भी बैठे, इधर उधर उधर कोई सी भी पोजीशन बदले, 120 तरीके से बैठ सकते हैं, मतलब उतना ही फैक्टोरियल हमारा आंसर आता है बच्चों ना। अब यहाँ पर एक बढ़िया जो क्वेश्चन बनता है ना, वो क्या बनता है, ध्यान से देखना। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड रेनबो इफ ऑल वोवल्स आर टुगेदर, यदि सभी स्वर एक साथ आते हैं तो रेनबो शब्द के अक्षरों का उपयोग करके कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले वोवल्स कितने होते हैं साहब, इंग्लिश में 5 होते हैं सर। ए आई, ए आई ओ यू, है ना। इसमें हमारे पास 3 दिख रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जिनको साथ साथ लाना है ना, उनको एक साथ लिख लो, ए आई ओ। बचे कौन, आर एन बी डब्ल्यू। अब इन तीनों की तिगड़ी है। ऐसे समझो 3 दोस्त हैं, ए आई ओ, एक क्लास में जहां भी बैठेंगे साथ साथ बैठेंगे, या किसी भी कोने में बैठे हैं, चाहे बीच में बैठे हैं, साथ साथ बैठेंगे सब। तो उनको एज ए यूनिट काउंट करेंगे, जिनको साथ साथ लेना है उनको एज ए यूनिट काउंट करेंगे बच्चों। तो 1 2 3 4 5, तो आंसर आ गया 5 फैक्टोरियल। अब इमोशनल हो गया थी, किसी ने इस पे टिक कर दिया तो आंसर गलत है, क्योंकि सर माना कि ये तीनों कहीं भी इधर उधर जा सकते हैं, इन तीनों को आपने एज ए यूनिट मान लिया, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है। बट ये तीनों तो आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, कभी ए इधर आ जाएगा, कभी आई उधर चला जाएगा, कभी ओ उधर चला जाएगा, है ना। इसलिए आपको 3 फैक्टोरियल से फर्दर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज दैट ओके और नॉट। मैंने 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये बात समझ में आई तुम्हारे, क्योंकि वो तीनों तो आपस में पोजीशन चेंज कर सकते थे बच्चों। इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, ऑल वोवल्स आर नॉट टुगेदर। तो नॉट टुगेदर के लिए सबसे बेस्ट वे बच्चों क्या है, टोटल माइनस टुगेदर। बस ये कर दो आप। टोटल कितना है 7 फैक्टोरियल, टुगेदर कितना है, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3। क्वेश्चन खत्म, डू कैलकुलेशन प्रॉपर्ली, व्हाटएवर आंसर। ये बात समझ में आई तुम्हारे, है ना। नॉट टुगेदर के लिए बच्चों क्या करना है, टोटल माइनस टुगेदर। तो एक एग्जांपल और मैं तुम्हें कराऊंगा ना, एक और एक डिफरेंट वर्ड और लेते हैं बच्चों, ना एक और लेते हैं। देखो मिसिसिपी, मिसिसिपी। मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा तुम्हें क्वेश्चन देके। पहला, कोई टोटल, हाउ मेनी टोटल डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म। दूसरा, ऑल 4s आर टुगेदर, चारों स्वर एक साथ आता है, चारों एस एक साथ आता है, सॉरी, है ना। और तीसरा क्वेश्चन है, ऑल 4s आर नॉट टुगेदर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अरे शेयर भी कर दिया करो बाल को, अपना ही चैनल है, दूसरे का नहीं है।
बच्चों अपने नए बैचेस शुरू हैं, जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ आप ये जानकारी साझा कर सकते हैं ना। 19 फरवरी से स्टार्ट हुआ, अभी तो 2-3 बेसिक क्लास हुई है। कोई ऐसे ना समझे कि बैच केवल डी ट्रिपल एस बी के लिए है। उन बैचेस में आप चाहे एस्टेट का पढ़ो, चाहे यूपी का पढ़ो, चाहे आरपीएससी का पढ़ो, कॉमन सिलेबस है सबका ना। क्योंकि डी ट्रिपल एस बी का तो कोई सिलेबस है ही नहीं ना, सब कुछ ही पढ़ाना पड़ेगा। आराम से बच्चों, आराम से तसल्ली से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। बच्चों विजिबिलिटी क्लियर है ना? कल भी अपन इस टाइम पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही पढ़ेंगे ना, और प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ताकि फिर एप्लीकेशन में इसके आगे का पढ़े, समय बचेगा बच्चों ना। क्योंकि डी ट्रिपल एस बी का भरोसा नहीं है कब एग्जाम की डेट आ जाए ना। तो इसलिए वाईटी सेशन कोई भी मिस नहीं करना तुम्हारे को, किसी भी कंडीशन पे ना। कोई मजबूरी हो, कोई इमरजेंसी हो, लाइव नहीं देख पा रहे हो, दोबारा देखो, लेकिन विद इन उसी दिन में, उसी रात में देख लो, ताकि नेक्स्ट क्लास एप्लीकेशन में उससे पहले पहले देख लो बस। आ जाओ जी। टोटल टोटल 11, 4 4 8 दिन 11। आई आ रहा है 4 बार, एस आ रहा है 4 बार, पी आ रहा है 2 बार। ये लो पहला क्वेश्चन। ऑल फोर एस आर टुगेदर, चारों को एक साथ तो 1 2 3 4 एम आई 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 पी और पी एज ए यूनिट वन। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, 8 फैक्टोरियल। अब देखो ये चारों एस आइडेंटिकल है, चारों एस सेम है, तो हमें फर्दर किसी फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि चारों अगर अगर अपनी पोजीशन इंटरचेंज भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इनको तो अरेंज करें। आई 4 बार आ रहा है तो 4 से डिवाइड करो, और पी 2 बार आ रहा है 2 से डिवाइड करो। ये आ गया। ऑल फोर एस आर टूगेदर। नॉट टूगेदर के लिए क्या करते हैं बच्चों? टोटल माइनस टूगेदर। टोटल आ गया 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल माइनस टूगेदर 8 फैक्टोरियल अपॉन। अब डिपेंड्स ऑन ऑप्शन, ऑप्शन क्या चाह रहा है, कुछ सिंप्लीफाई करवाना चाह रहा है या ऐसे कैसे आ रहा है। जनरली जब बड़ी कैलकुलेशन आती है फैक्टोरियल के रूप में, तो 99% तो एज इट इज ऑप्शन मिलता है। फिर भी कोई छोटी मोटी चीजें कॉमन ले ले, 1/4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कॉमन ले ले, वो फिर तुम्हारे इंटेलेक्चुअल पे डिपेंड करेगा। मेरी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं है उस बात के लिए। बात समझ में आई? तो जो आज हमने डिजिट्स और वर्ड्स के बारे में पढ़ा, कल इसके आगे की कहानी हम कंटिन्यू करेंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम यूट्यूब पर ही पढ़ेंगे कल, ठीक है? तो आज वाली बातें ढंग से एक बार दोबारा पढ़ना, कोई डाउट हो आप आराम से किसी भी बैच में हो, चाहे आप डी ट्रिपल एस बी टीजीटी आगाज में हो, चाहे फाउंडेशन में हो, चाहे पीजीटी में हो, यू कैन आस्क मी इन एप्लीकेशन योर डाउट्स, जो मैंने पढ़ाया केवल उसका डाउट। ठीक है? तो अभी 10:10 पे एप्लीकेशन में आ जाओ, आगाज बैच की क्लास है, वो हो नहीं पाई थी है ना। 11 बजे वापस आपको यूट्यूब पे आना है बच्चों। अपन फंक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, सारे बच्चे आ जाना, सोना मत, ध्यान रखना। ठीक है? 11 PM। शेयर दिस सेशन एज मच एज यू कैन बच्चों। राधे राधे, जय श्री श्याम।